फिक्स किया गया है और रेट पर आवर जो है वो 1 रुपया है। ठीक है। एन ऑपरेटर कंप्लीट्स द वर्क ऑर्डर इशू फॉर मैन्युफैक्चरिंग 50 पंच बेसेस विद इन 160 आवर्स। तो 50 पंचेस वो बनाया, तो 50 पंचेस का टाइम अलाउड क्या होगा? 300 होना चाहिए। टाइम अलाउड हो जाएगा 50 इंटू 6 यानी कि 300। टाइम टेकन 160। टाइम सेव्ड 140। आवरली रेट 1 रुपीज़ पर आवर। 1 रुपी पर आवर है ना? क्या प्रॉब्लम है बाबू इसमें, बोलो। एकदम इजी है, बन जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 51 देखो। 2 वर्कमैन, हाँ, अमर एंड समर। मिला सबको? नहीं मिला क्वेश्चन? नहीं है। क्या नया किताब में गायब कर दिया है क्या? बहुत सारा क्वेश्चन नहीं है सर। नहीं है नया। वर्कर्स वाला का है सर। कोई फोटो लेके ग्रुप में भेज दिया। वर्कर्स वाला है। फोटो भेज दो तो ग्रुप में कोई। हमारा बुक नया है, उसमें नहीं है वो क्वेश्चन। पहला बार देख रहे, नया बुक में क्वेश्चन नहीं है, अजीब बात है। मिल गया? अभी तक तो नहीं आया। चलो देखो। 2 वर्कमैन अमर एंड समर प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल। 2 वर्कमैन है, दोनों एक ही प्रोडक्ट बनाता है और एक ही मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाता है। देयर नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो द सेम। उन लोगों का वेज रेट जो है यानी कि आवरली रेट वो भी सेम है। अमर गेट्स बोनस ऑन द बेसिस ऑफ रोवन सिस्टम वाइल समर गेट्स बोनस ऑन द बेसिस ऑफ हेल्से सिस्टम। अमर को बोनस मिलता है रोवन के हिसाब से और समर को मिलता है हेल्से के हिसाब से। द टाइम अलाउड फॉर द वर्क इज 100 आवर्स। अमर टेक्स 60 आवर्स वाइल समर टेक्स 80 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोडक्ट। ठीक है। टाइम अलाउड जो है दोनों को ही 100 घंटा दिया गया था, लेकिन अमर 60 घंटा लिया है और समर 80 घंटा लिया है। द फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज 10 पर मैन आवर एक्चुअली वर्क। जितना घंटा काम करेगा उसके हिसाब से 10 रुपया करके फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा लगेगा। द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अमर इज 7280 एंड फॉर समर इट इज 7600। फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो 7280 है अमर के लिए और समर के लिए 7600 है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस कितना होगा ये निकालना है। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज फॉर द प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो यूज हुआ है वो कितना है, ठीक है। और क्या निकालना है? ऑल्सो प्रिपेयर स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज मेड बाय द 2 वर्कमैन। 2 वर्कमैन का। चलो तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीज़ जो दिया हुआ नहीं है वो हम लोगों को अज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन जो भी चीज़ दिया हुआ नहीं है वो दोनों ही चीज़ दोनों का सेम है। क्या क्या चीज़ दिया हुआ नहीं है? एक तो मटेरियल कॉस्ट हमको नहीं पता है और दूसरा उसका रेट हमको नहीं पता है, जो कि दोनों का केस में ही सेम है। सबसे पहले डेटा हम लोग प्रिपेयर करते हैं। कितना नंबर है ये? 51 है ना। अमर,
समर। टाइम अलाउड, दोनों को ही हम लोग 100 घंटा दिए थे। टाइम टेकन, अमर कितना घंटा में कंप्लीट कर दिया? 60 में, और समर 80 घंटा में किया। तो टाइम सेव्ड इसका 40 और इसका 20। आवरली रेट दोनों का ही सेम है, लेकिन कितना है ये हमको मालूम नहीं है। ओवरहेड, ओवरहेड कितना करके है? 10 रुपीज़ पर आवर वर्कड है। जितना घंटा काम करेगा उतना करके 10 रुपये लगेगा। तो ये 60 घंटा काम किया है तो इसका 600 लगेगा, इसका 800 लगेगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? 100 घंटा 60 घंटा, ये फैक्ट्री कॉस्ट है ना। फैक्ट्री कॉस्ट 7280 7670 7600 ये फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, ये फैक्ट्री कॉस्ट का और एक के नाम क्या है? वर्क कॉस्ट। क्या क्या मिला हुआ रहता है इसमें? मटेरियल, वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं मटेरियल, लेबर और ओवरहेड मिला हुआ रहता है। ठीक है, मटेरियल, फैक्ट्री मतलब मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में 3 चीज़ है। ओवरहेड तो हमको पता है 600 है, तो अगर 600 इससे निकाल देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि मटेरियल और लेबर कितना है। मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, ये 600 ओवरहेड का था तो उससे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये? 6680 6800। ये दोनों इसका क्या है? मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट है। ठीक है, तो ये मटेरियल और लेबर कॉस्ट जो है ये किससे मिलकर बना है ये तो हमको पता नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे मटेरियल कॉस्ट मालूम है और ना ही लेबर कॉस्ट मालूम है। दोनों ही चीज़ हमको मालूम नहीं है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट मटेरियल कॉस्ट इज x। हम लोग मान लिया कि मटेरियल कॉस्ट कितना है? x है। ठीक है, अब आते हैं लेबर कॉस्ट ऑफ समर। समर का लेबर कॉस्ट क्या होगा? समर कितना घंटा काम किया? 60 घंटा काम किया। सॉरी, पहले तो अब अमर का लेते हैं, पहले जो है उसी का ले रहे हैं, अमर का ले रहे हैं। अमर कितना घंटा काम किया है? 60। रेट कितना है? मालूम नहीं है रेट, तो आर लेते हैं हम लोग, प्लस इंसेंटिव मिलेगा इसको। कौन सा बेसिस पे मिलेगा इसको इंसेंटिव? रो 1 के हिसाब से मिलेगा, यानी कि टाइम सेव कितना है यहाँ पर? 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60 इंटू आर। बोल सकते हैं ये 60R प्लस यहाँ कितना हो रहा है देखो तो, 0 कट गया, 24 आ रहा है ना, या फिर बोल सकते हैं हम लोग 84R। ये किसका लेबर कॉस्ट हो गया? लेबर कॉस्ट ऑफ अमर।
लेबर कॉस्ट ऑफ समर, कितना घंटा काम किया ये? 80 इंटू आर प्लस 50% है ना, 50% ऑफ टाइम सेव, दैट इज कितना है? 20 इंटू आर, ये हो गया 80 आर प्लस 10 आर, 90 आर। ठीक है, ये मेरा लेबर कॉस्ट आ गया, ये मेरा लेबर कॉस्ट अमर का है और ये वाला समर का है। मटेरियल कॉस्ट हम लोग कितना मान लिए हैं? x। देयरफॉर x प्लस 84 r इज इक्वल टू 6680, x प्लस 90 r इज इक्वल टू 68। इक्वेशन 2, दो इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करते हैं इसको, सब्सट्रैक्ट करते हैं इसको। ये वाला हो गया माइनस माइनस माइनस, ये कट गया तो बचा कितना? -6r इज इक्वल टू माइनस, देयरफॉर r इज इक्वल टू 20, यानी कि मेरा आवरली रेट निकल गया 20। ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन में पुट करके एक x का वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 84 इंटू 20 6680, x इज इक्वल टू 1680। 5000 आएगा, x इज इक्वल टू 5000 ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड मटेरियल कॉस्ट इज 5000 and hourly rate is ₹20 per hour। सर hourly rate उसके बाद per hour भी होगा। 20 पर आवर, एक ही बात है। तो हेल्सेर ओवन में ये सारा चीज़ था। अब हम लोग हेल्सेर ओवन से थोड़ा सा बाहर निकल तो बाहर निकलना पड़ेगा तुमको। ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखेंगे क्या देखेंगे। फैज़ अहमद फैज़ को बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसली ले लिए तुम। फैज़ अहमद फैमज़ का वो एक और नज़म है ना, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल के हर धड़कन तेरी है, इसलिए वो हर वक्त बोलते रहती है, सोच ले मेरा लब आज़ाद है। पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, सॉरी पेज नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 54। From the following particulars, calculate the group bonus payable and the amount that will be paid to each member of the group. From the following particular, calculate the group bonus payable.
ग्रुप बोनस पेएबल बोनस हल्का सा दिखती है। यहाँ है कुछ कि नहीं? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होगा इन अ वीक 120 यूनिट्स मिला। फोटो खींच के इसका भी चिकन 65 मत मांग लेना। नहीं लाओ ना, ये क्या बात हुआ? हम दोबारा से ऐसा लग रहा है बुक लेके गलती कर ली है। सही में अब इतना ढूंढते पुराना बुक मिला है। हाँ सिर्फ 4 ही था, 4 का घूमे तो 4 बुक मिला। और इस लाइन में जाना। देखो 54 देखो। भेजिए कोई। हाँ मैडम भेजी। तो सारा फोन सी मेरा होमवर्क इधर से कीजिए। हमारे भी होमवर्क का माफ है। From the following particular, calculate the group bonus payable and the amount that will be paid to each member of the group. आया ही नहीं है। वाह। Standard production in a week 120 units. एक वीक में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है वो 120 यूनिट है। It is agreed that for every 10% increase in production, ignoring fraction, bonus of 5% of the total wages payable for the week will be paid, and the same will be shared by the members of the group consisting of 4 members in proportion of to their total wages of the week. Total production for the week is 145 units. Wages earned by the 4 members of the group P, Q, R and S are respectively 80, 78, 72 and 68. बोला है कि एग्री किया गया है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक हफ्ता में 120 यूनिट होगा और इट इज एग्रीड दैट फॉर एवरी 10% इंक्रीज इन प्रोडक्शन 10% इंक्रीज अगर होता है प्रोडक्शन में, इग्नोरिंग फ्रैक्शन को इग्नोर कर देना है। मतलब मान लो 11% आया तो उसको 10% ही कंसीडर करना है। बोनस ऑफ 5% ऑफ टोटल वेजेस ऑफ पेएबल फॉर द वीक विल बी पेड and the same will be shared by the members of the group consisting of 4 members in proportion to their total wages of the week. 5% हम लोग बोनस देंगे टोटल वेजेस का। हफ्ता का टोटल मतलब टोटल वीक में जितना भी वेजेस होगा उसका 5% हम लोग बोनस देंगे, ग्रुप में देंगे और ग्रुप में वो चारों क्या करेगा, जिसका जितना वेजेस है उसका प्रोपोर्शन के हिसाब से बांट लेगा। टोटल प्रोडक्शन फॉर द वीक इज 145 यूनिट्स। हफ्ता में प्रोडक्शन कितना हुआ? 145 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। वेजेस अर्नड बाय द 4 मेंबर्स ऑफ द ग्रुप पी क्यू आर एस दिया हुआ है 80, 78, 72 एंड 68। तो बोनस हम लोगों को कैलकुलेट करना है। लेबर के साथ प्रॉब्लम यही है कि हर साल एक नया सवाल आता है और उसको पढ़कर समझना पड़ता है। अगर बहुत अच्छा किस्मत रहता है तभी हेल से रोवन आता है, हेल से रोवन जल्दी नहीं आता है। छोड़ देंगे क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। हमको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ टोटल बोनस, या कैलकुलेशन ऑफ बोनस लिख सकते हैं, टोटल को हटा दो। कैलकुलेशन ऑफ बोनस। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 120 यूनिट हम लोग बनाया, कितना है? 100 माइनस
120 यानी कि कितना हो गया 25। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ 25 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 20.83। तो 83 को इग्नोर अगर कर देते हैं तो 20% ही रहेगा। ग्रुप बोनस टू बी गिवन, ग्रुप बोनस कितना देना पड़ेगा? बोला है एवरी 10% के लिए 5%, हर 10% के लिए 5% है, तो 20% के लिए कितना होगा 10%। टोटल वेजेस पेबल फॉर द वीक, पूरा हफ्ता का टोटल वेजेस कितना पेड कर रहे हैं हम लोग 80 प्लस 78 72 प्लस 68 कितना आया 298। ग्रुप बोनस पेबल और द क्या लिखा सर? फॉर द वीक, हफ्ता का है ना। ग्रुप बोनस पेबल कितना होगा 298 इंटू 10%, दैट इज 29.8। यानी कि ग्रुप बोनस कितना देंगे हम लोग 29.8 देंगे। बाकी जितना वर्कर लेबर है सबका रेशियो में बांट दो। PQRS, P का कितना था 80 78 72 68, सबको ही 10% मिलेगा। कितना हो गया 8 7.8 7.2 6.8 बन गया। मेरा कॉस्ट हो गया ना खत्म। वो वाला प्रोजेक्टेड में इंक्रीज मिटा इसको। क्वेश्चन नंबर 55, इन एन असेंबली शॉप ऑफ ए मोटरसाइकिल, ये वाला शायद है 49 में नया बुक में। इन एन असेंबली शॉप ऑफ ए मोटरसाइकिल फैक्ट्री, In an assembly shop of a motorcycle factory, 4 workmen P, Q, R and S work together as a team. ये लोग चारों एक टीम के हिसाब से काम करता है। They are paid on group piece rate and they also work individually on day rate job. वो लोग ग्रुप में भी काम करता है, ग्रुप पीस रेट के हिसाब से भी उसको पैसा मिलता है, प्लस उन लोगों को डे रेट का जॉब्स का हिसाब से भी पैसा मिलता है, अलग अगर वो लोग अलग अलग काम करता है तो। In a 46 hours week, the following hours have been spent by PQRS on group piece work. 46 घंटा का हफ्ता में चारों वर्कर ग्रुप में कितना कितना काम किया है। P किया है 40, Q 40, R 30 और S 20।
द बैलेंस ऑफ द टाइम हैज़ बीन बुक बाय ईच वर्कर ऑन डे रेट जॉब्स। बैलेंस जो बचा हुआ है यानी कि 46 आवर में से वो लोग अपना अपना अलग अलग काम किया है। Their hourly rates are 5, 7.5, 10 and 10. ठीक है? The group piece rate is 10 per unit and the team has produced 180 units. Group piece rate जो है वो कितना है? 10 रुपया है और टीम कितना बनाया है? 180 यूनिट बनाया है। Calculate the gross weekly earning of the each workman taking into consideration that each worker is entitled to dearness allowance of 25% of the time wages. हम लोगों को कैलकुलेट करना है, क्या करना है? अर्निंग कैलकुलेट करना है हर वर्कर का, और ये कंसीडर करते हुए कि हर वर्कर को डेयरनेस अलाउंस मिलेगा। कितना मिलेगा? 25% ऑफ टाइम वेजेस। टाइम वेजेस जितना भी होगा उसका 25% उन लोगों को डीए दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। अब ये सवाल आया, देखिए ये सवाल भी एकदम अलग है। इसका पिछला सवाल से कोई रिलेशन नहीं है, उसका पिछला वाला से कोई रिलेशन नहीं है। ये शायद 2015 का सवाल है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लेबर चैप्टर छोड़ दे क्या? छोड़ तो नहीं सकते हो। अपन बोल रहे हैं बात। एक वेक्टर कैसे? वेक्टर के बैठे एमसीक्यू नहीं है कॉस्टिंग का। हाँ। तो वही तो बोल रहे हैं। जो बनेगा बनेगा। हाँ। कितना मार्क्स है? अच्छा। ये कितना मार्क्स है? टोटल लेबर 10। 70 मार्क्स पूरा करेंगे इंशाल्लाह। अभी पहला चैप्टर है ना, इसीलिए 70 हुआ है। बस यही तो मेरे को मैं चाहता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग्स। टोटल अर्निंग्स निकालना है हमको। P Q R S। कैलकुलेट कर रहे हैं P Q R और S का, ठीक है। इंडिविजुअल वर्किंग आवर्स कितना होगा? इंडिविजुअली सब कितना वर्किंग किया है? पी का गलत, इंडिविजुअली बोल रहे हैं हम। पहला का 6, दूसरा का भी 6, तीसरा का 16 और इसका 26 ना। हफ्ता में टोटल 46 आवर्स है। वो लोग ग्रुप में काम किया है 40 घंटा, 40 घंटा, 30 घंटा, 20 घंटा। तो जो बचा हुआ घंटा है वो इंडिविजुअली काम किया है। नहीं समझ में आया? देखो क्वेश्चन में बोला है दे आर पेड ऑन ग्रुप पीस रेट एंड दे ऑल्सो वर्क इंडिविजुअली ऑन डे वर्क जॉब्स इन ए 46 आवर्स वीक। दिख रहा है? इन ए 46 आवर वीक्स द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन स्पेंट बाय PQR and S ऑन ग्रुप पीस वर्क। ग्रुप पीस वर्क में 40 घंटा, 40 घंटा, 30 घंटा और 20 घंटा स्पेंड किया है। तो बचा हुआ जो टाइम है वो किसमें किया है? इंडिविजुअली किया है। आवरली रेट कितना होगा? आवरली रेट 5, 7.5, 10 और 10। तो टाइम वेजेस कितना हो गया? 30, 45। यस, हाँ 160। DA कितना होगा? डेयरनेस अलायंस
25% of time wages. 30 का 25% ऑफ time wages. टाइम वेजेस। नहीं 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 नहीं, अरे कैलकुलेट ही करना। इसको डीए कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको टाइम वेजेस निकालना पड़ेगा। ये तो टाइम वेजेस एक्चुअली वो लोग जो वर्क किया है उसका है, लेकिन एक्चुअली वो लोग काम कितना कर रहा है, 46 घंटा कर रहा है। तो पूरा 46 घंटा का उन लोगों का जितना टाइम वेजेस होगा उसके ऊपर उसका डीए निकलेगा। तो ये जो टाइम वेजेस हुआ, ये टाइम वेजेस फॉर इंडिविजुअल का हुआ, इंडिविजुअल वर्क, टाइम वेजेस फॉर इंडिविजुअल वर्क हुआ। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम लोग टाइम वेजेस फॉर ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क का टाइम वेजेस कितना होगा? ग्रुप में वो काम कितना क्या है? नहीं, ये टाइम वेजेस फॉर ग्रुप अच्छा 40 काम क्या है ना, या फिर एक लाइन इसमें ये भी जोड़ दो, ग्रुप का टाइमिंग भी लिख दो कि ग्रुप का टाइमिंग कितना लिखा है। ग्रुप वर्किंग आवर्स, ग्रुप वर्किंग आवर्स 40, 30 और 20। टाइम वेजेस फॉर ग्रुप आवर्स 400। पहला कितना होगा? 400। हाँ 10 था तब तो। 5 रुपया था ना इसका? नहीं वो तो आवरली है। नहीं, वो तो पीस रेट है, वो पीस रेट है, अच्छा 10 रुपये पीस रेट है वो। अच्छा। ये 40 इंटू 5 200, 40 इंटू 7.5 कितना हो रहा? 7 चौके 28, 320, 300 300, 300, 200। ठीक है, ये हो गया। अब ग्रुप में जो काम किया है, अब इसका डीए हम लोग पहले निकाल लेते हैं। डीए कितना होगा? डीए किसका किसका होगा? देखो टाइम वेजेस इसका कितना है 30, और यहाँ पर टाइम वेजेस कितना है 200, तो 230 दोनों को जोड़कर टोटल वेजेस निकालने में तो आसान होता है। तो निकाल लो टोटल वेजेस, टोटल टाइम वेजेस। टोटल टाइम वेजेस कितना हो रहा है इसका? 230, 345, 460, 460। हाँ, तो डीए हो जाएगा पहला का 230 का 57.5, 86.25, 115, 115। अब ग्रुप वेजेस कितना हुआ है? ग्रुप वेजेस को हम लोगों को बांटना पड़ेगा। ग्रुप वेजेस ये लोग सब मिलके कितना यूनिट बनाया? एक पीस का कितना मिलेगा? 10। तो टोटल कितना हो गया? 1800। तो 1800 चारों को मिलेगा। चारों को मतलब हर एक को नहीं मिलेगा, चारों को मिलाकर 1800 मिलेगा। चारों को मिलाकर 1800 मिलेगा। अब इस 1800 को हम लोगों को क्या करना है? चारों में डिवाइड करना है। चारों में कौन सा रेशियो से डिवाइड करना है? जितना ये लोग काम किया है ग्रुप में। ये लोग काम कितना किया ग्रुप में? 40 घंटा, 40 घंटा, 30 घंटा, 20 घंटा, और उसका रेट का हिसाब से टाइम वेजेस कितना होता है? 200, 300, 300, 200। तो यही वाला रेशियो में इन लोगों को क्या मिलेगा? ग्रुप वेजेस मिलेगा। यानी कि ये कितना हो गया? 2, 3, 3, 2, यानी कि 10। ये 360 आ रहा है। पहला आ रहा है 360, 540, 540,
तो टोटल अर्निंग्स कितना हो जाएगा? टोटल अर्निंग्स क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इंडिविजुअल जो काम किया उसका मजदूरी डीए मिलेगा और ग्रुप में जो काम किया वो वाला, यानी कि टोटल हो गया। इंडिविजुअल काम किया था उसका कितना मिलेगा? 30, डीए मिलेगा 57.5 प्लस 360, तो पहला कितना हुआ? 4 हट 6 कहाँ से आ जाएगा? सर 230 प्लस 57.5 कहाँ से? 250 कहाँ? ये तो 30 है ना? अच्छा ये वाला नहीं लेंगे? नहीं, Six 671.25। 735 अच्छा था सवाल। कितना है? अच्छा नहीं है दिमाग खराब हो जाएगा। काफी हार्ड नहीं क्वेश्चन है सर, बहुत समझ के लगाना। इनको लगता नहीं था ये तो दिमाग काम आ गया। ये आएगा वो ना देखी जाएगी। यहाँ पे ग्रुप भेजे थे चलो खिला देंगे। पीछे पड़ेगा ठंडा लग रहा है, एसी कम ठंडा लग रहा है। Question number 61. पढ़िए ना। From the following particulars, मैंने है ही नहीं। नहीं, from the following particular you are required to calculate पूरा पेज क्यों 52। सर 61 चाहिए 61 मिल गया, लुका है बुक में। है। ये नया बुक ऐसे क्यों किया है? और ज़्यादा नोटिफिकेशन के प्रॉब्लम सॉल्व वाला है ना, उसमें होगा इतना सारा सॉल्व है ना उसमें। मैटर सेम 61. From the following particular you are required to calculate according to average wage rate the labor cost chargeable to job number P301 which was completed in 2017. एवरेज वेज रेट के हिसाब से हम लोगों को एक दूसरा जॉब है, जॉब नंबर P301 का रेट निकालना है कि उसमें कितना चार्जेस लग सकता है, कितना वेजेस लगना चाहिए। बोला बेसिक वेज रेट इज 15 पर आवर। बेसिक वेज रेट कितना है? 15 रुपया है। ओवर टाइम रेट आर एस फॉलोज। ओवर टाइम का क्या है? बोला बिफोर और आफ्टर वर्किंग आवर 150% ऑफ बेसिक वेज रेट। कोई भी अगर वर्किंग आवर से पहले या वर्किंग आवर का बाद काम करता है तो उसको नॉर्मल वेज रेट का 150% वेज रेट मिलेगा। यानी कि अगर नॉर्मल वेज रेट कितना था? 15 है तो उसका 150% मिलेगा, यानी कि 22 रुपया 50 पैसा के हिसाब से मिलेगा। संडेज एंड अदर हॉलीडेज 200% ऑफ द बेसिक वेज रेट। संडे को कोई काम करता है या छुट्टी के दिन काम करता है तो उसको नॉर्मल वेज रेट का डबल मिलेगा, ठीक है, 200 मिलेगा। ये जनरली तुम लोग सुने भी होंगे, ओवर टाइम जिसको बोलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2017 द फॉलोइंग लेबर आवर्स वर वर्क।
2017 में क्या क्या काम हुआ? नॉर्मल टाइम 4 लाख घंटा, ओवर टाइम हुआ है बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर का 50,000 घंटा, ओवर टाइम ऑन संडेज ऑन हॉलीडेज 40,000 घंटा, टोटल हो गया 4,90,000 घंटा टोटल काम हुआ है। फॉर जॉब नंबर P301 4,000 आवर्स वर स्पेंड एज फॉलो। 4,000 घंटा स्पेंड हुआ है P301 में। नॉर्मल टाइम दिया हुआ है, बिफोर आफ्टर वर्किंग आवर है, संडेज एंड हॉलीडेज है। हमको निकालना है कि ये P301 में जो 4,000 घंटा लगा है, इस 4,000 घंटा का वेजेस कितना होना चाहिए और किस हिसाब से निकालना है? ऊपर जो दिया है एवरेज वेज रेट के हिसाब से निकालना है। एवरेज वेज रेट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेज रेट। सबसे पहला है नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस कितना होगा? कितना घंटा काम हुआ था? 4 लाख घंटा इंटू 15 रुपया, यानी कितना हो गया? 60 लाख। बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर कितना घंटा काम हुआ? 50,000 इंटू 15 इंटू 150%, 11,25,000 यानी कि 11,25,000 होगा। संडेज एंड हॉलीडेज, हॉलीडेज में संडेज में कितना होगा? कितना घंटा काम हुआ? 40,000 घंटा इंटू 15 इंटू 200%, कितना हो गया? 12 लाख ना। टोटल वेजेस कितना हुआ? टोटल वर्किंग आवर्स कितना था? 4,90,000 था टोटल वर्किंग आवर्स। एवरेज वेज रेट 83,25,000 डिवाइडेड बाय 4,90,000 कितना आया? 16.9897 7 के बाद क्या है? तो इसको 8 कर देते हैं। 16.98 नहीं, अभी नहीं आया। लेबर कॉस्ट फॉर जॉब नंबर P301 है ना, 301। इसमें कितना घंटा काम हुआ? ले सकते हैं, कर सकते हैं। कितना घंटा काम हुआ इसमें? 4,000 ना। तो इसमें 4,000 स्पेंड किया गया, जिसमें से नॉर्मल है, आफ्टर एंड बिफोर वर्किंग है और संडेज एंड हॉलीडेज है। टोटल 4,000 टोटल लेकिन 4,000 है। हमको इसको एवरेज वेज रेट के हिसाब से कितना आ रहा है?
68 तो नहीं आ रहा है। 67,000 959। ठीक है, जो करना है वो कर सकते हो, 68,000 भी आ सकता है। ये हुआ एवरेज वेज रेट के हिसाब से। अगर एवरेज वेज रेट नहीं बोलता तो डायरेक्टली हम लोग P301 का ही डायरेक्ट निकाल देते। 3,000 इंटू 15 है ना, 3,000 अलग से दिया हुआ ना, 3,000 इंटू 15, 700 इंटू 22.5 इंडी। ये एवरेज वेज रेट के हिसाब से निकलेगा ये। तुम लोग इससे पहले क्लास था किस चीज़ का? HR। कितना दिन पढ़ोगे और HR में? अभी कितना ही दिन हुआ है। घर में आदमी पढ़ेगा, समझ में आ जाएगा। तुम क्यों नहीं पढ़ रही? ये नहीं पढ़ ली है? उसे कॉस्ट करेगा, मतलब कर ही नहीं रहा और उसे कॉस्टिंग कर रहा है। बाकी दूसरा जगह पढ़ ली? कर ही नहीं रहे, घर करेंगे। अच्छा। और पूरी का क्लास है, हम अटेंड करके भी कुछ होते ही है, उससे बता रहे घर में क्यों है। थ्योरी किस में लिखती? बंगाली में? मैं इंग्लिश। तब सही है। 62 नंबर। The normal working hours per week are fixed। क्या हुआ? क्या बन गया? 44 आवर्स हो गया। हाँ, 44। देखो अब ओए 62। इसके बाद जवाब दे रहे हैं सर, लेके The normal working hours per week are fixed at 44 hours in a factory। नॉर्मल हम लोग एक फैक्ट्री में फिक्स किया गया है कि 44 घंटा काम होगा। An analysis of the time card of a worker show that during a week he actually work 43 hours। एक टाइम कार्ड जब एक वर्कर का हम लोग चेक किए तो पता चला वो हफ्ता में 43 घंटा काम किया है, इंक्लूडिंग 4 आवर्स ओवर टाइम, और 4 घंटा ओवर टाइम करने का बाद 43 किया है, यानी कि एक्चुअली वो 39 ही काम किया है। ऑन प्रोडक्शन एंड रिमेन आइडल फॉर द रिमेनिंग 5 आवर्स ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन। तो 39 वो क्यों काम किया है? क्योंकि 5 घंटा मशीन ख़राब हो गया था तो वो बैठा हुआ था। तो उसको वेजेस मिलेगा। आगे पढ़ते हैं आगे। नॉर्मल रेट पर आवर इज 5, ओवर टाइम रेट इज 150% ऑफ द नॉर्मल रेट, एंड द रेट ऑफ वेजेस फॉर द आइडल टाइम इज 80% ऑफ द नॉर्मल। Calculate total wages payable to the worker and show how the total amount shall be treated in cost account। तो हम लोगों को टोटल वेजेस इसका कैलकुलेट करना है। कितना है ये? 62 ना। कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल ये कितना काम किया? 39 आवर्स है ना। 43 आवर्स वो काम किया है, लेकिन 43 आवर्स में 5 घंटा क्या है? ओवर टाइम है। 4 घंटा और 5 घंटा आइडल टाइम। क्या कर रहे हैं? कुछ तो कर रहा था। तुम तो देख रहा था, कुछ कर रहा था वो, तुम तो देख रहा था। क्या कर रहे देखने रहे थे सर, वो देख क्या कर रहा था हमारे। मतलब वो मैसेज कर रहा था, तुम उसको देख रहा था, क्या मैसेज कर रहा है? आई को मैसेज है सर, किसी और को मैसेज नहीं कर रहा। मैं तो क्या देखते पर्सनल ले आएंगे। नॉर्मल वेजेस ये कितना घंटा काम कर रहा है नॉर्मली? 39 ना। इसका वेज रेट कितना है? तो इंटू 5
कितना होगा? 195। ओवर टाइम वेजेस, ओवर टाइम कितना घंटा काम किया ये? 150। ओवर टाइम का कितना मिलेगा? 30 नॉर्मल का 150%, 7.5 कितना आ रहा? 30। आइडल टाइम वेजेस 5 इंटू 5 घंटा आइडल किया ना? 5 into 80%। 20 जोड़ दो। 245, बस निकल गया। इसका कुछ और है क्या ट्रिक? कुछ नहीं है, लिखना है। और कुछ है इसमें? हाँ, शो हाउ द टोटल अमाउंट शैल बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? पहले लिखो तो इसको उतार लिए। देखो, सबसे पहला जो नॉर्मल वेजेस है, तो नॉर्मल वेजेस क्या होगा? डायरेक्टली ये डायरेक्ट वेजेस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ओवर टाइम वेजेस पे। तो ओवर टाइम वेजेस किस कारण से हो रहा है, इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। मशीन खराब हुआ उसकी वजह से। अगर ओवर टाइम होगा मशीन ख़राब होने की वजह से, तो ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है, तो इसको हम लोगों को पीएल में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। प्रॉफिट और लॉस में कॉस्ट शीट में तो हम लोग नहीं ले सकते इसको, क्योंकि ये तो एबनॉर्मल लेते हैं सर नॉर्मल लॉस। Abnormal नीचे लेस करते हैं। लेस करते हैं, इसका मतलब नहीं लेते हैं। लेते तो लेस नहीं करते ना, ऐड करते हैं। इसलिए वो कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है। तुम्हारा माल अगर आग लग गया तो वो सामान का दाम में थोड़ी ना जोड़ दोगे। तो ये अगर एबनॉर्मली हुआ है तो इसको हमको पीएल में लेना पड़ेगा, कॉस्ट में हम लोग इसको नहीं जोड़ सकते, ठीक है। ये अगर स्पेशली किसी का डिमांड पर हुआ है, ओवर टाइम ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट बोला है हमको जल्दी माल चाहिए, हमको कल ही चाहिए, आप जो ज़्यादा पैसा होगा ले लीजिएगा, तो उसमें क्या होगा? हम लोग वेजेस में ही जोड़ देंगे, क्योंकि क्लाइंट का डिमांड पर हुआ है। कभी कभी ओवरहेड ऐसा भी, ओवर टाइम ऐसा भी होता है कि नॉर्मली देखा जाता है कि हम लोगों के पास लेबर कम है, इस वजह से हमको ओवर टाइम करवाना पड़ता है। तो जो ओवर टाइम का वेजेस होगा उसको हमको फैक्ट्री ओवरहेड में लेना पड़ेगा। मतलब 3 तरह का ट्रीटमेंट हुआ। एक तो जो एकदम एबनॉर्मल लॉस होगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको? हम लोग पीएल में लेंगे। एक होगा क्लाइंट का रिक्वेस्ट पर, मतलब जो डिमांड हम लोगों को किया है प्रोडक्ट का, उसका रिक्वेस्ट पर अगर होगा तो हम लोग डायरेक्ट वेजेस के साथ ऐड करेंगे। एक होगा कि रेगुलर बेसिस पर मेरा पास लेबर का कम होने के कारण हम लोग अगर कर रहे हैं तो वो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में इसको कंसीडर करेंगे। अब आते हैं आइडल टाइम वेजेस पर, ठीक है। तो आइडल टाइम वेजेस यहाँ पर तो देखा जा रहा है कि ये एबनॉर्मल है, मशीन ख़राब हो गया था इस वजह से, तो इसको भी हम लोग पीएल में लेंगे। इसी चीज़ को लिखना है। समझ में आया ये? क्या हुआ? और सब कराएंगे सर। होमवर्क लिखो। होमवर्क आगे और नहीं करा है? नहीं करवाना नहीं लगा सर, नहीं चुप रहो। तुम क्या बोल रहा है? करवाने तो नाश्ता में इन लोग का प्रेशर में नहीं ना बोल रहे हैं। हम लोग कौन से सर पे खड़े हैं सर? पीछे में कोई ऐसा भी है जो सिर्फ कॉस्ट में आया, एचआरएम में नहीं आया था? सारे भाई तुम नहीं आता है एचआरएम में? एचआरएम का पैसा नहीं देता है, सिर्फ कॉस्ट पड़ता है, कोई एचआरएम नहीं पड़ता है। सच बोल रहा है तो कंपनी के और ई-कॉमर्स का क्लास नहीं पैसा देके क्यों? पहले ही मना कर दे कि फिर कॉस्ट करेंगे, हो जाता है। होमवर्क लिखो।
क्वेश्चन नंबर हम लोग बोल a worker A work 10 hours for job 20. 54 वाला 63 सर हाँ 63. अच्छा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर श्री निताय घोष देखो तो हाँ 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 55 64. ओबीर 65. 65 है हम लोग या अल्लाह कोई बचा ले इसको रह जा अच्छा 53. सर बताइए इन ए फैक्ट्री स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब इज 84 आवर्स. देखो ना पीछे में होगा स्टैंडर्ड टाइम इज फॉर जॉब 34 आवर्स 84 आवर्स. हाँ 48 अच्छा अ जॉब इन ए फैक्ट्री स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब इज 53 नंबर 53. अच्छा अ जॉब कैन बी एग्जीक्यूटेड आइदर 52 में है देखो है नया बुक में. A job can be executed A job can be executed either through workman A or B. नहीं है फोटो भेज हमारा बुक लेकर एक बार और दे देना होमवर्क हम लोग को देने के बाद सब हो गया और कुछ नहीं. अब इसका बाद टेलर वाला में जाएंगे. लेवल होगा ना उसके बाद गोल गोल कर दीजिए किस में स्टार्टिंग से कुछ होमवर्क हम लोग का बुक में था ही नहीं तो अच्छा. कर दीजिए स्टार्टिंग से कर लेंगे हम लोग 5 चलो पकड़ो. ये सर का बुक है ना वहाँ ये तो सर का बुक है. मतलब तुम लोगों का बुक में जितना है सब दे दे. नहीं सर थोड़ा बच्चे समझ के नहीं कर देते तुम होमवर्क बनाई हो कि नहीं. बनाई नहीं थी लेकिन बोल रहे वो बनाई ही नहीं हो कभी होमवर्क. 59 ही है ई कॉमर्स ज़्यादा है किससे तो 59 पूरा बनाई थी कितना कितना